सबसे ज़्यादा कमअक्ल और बेवकूफ़ और पागल किस्म के इंसान की पहचान क्या है? क्या पहचान है उसकी? पहचान ये है कि जब कोई भी बात दुनिया की हो या अल्लाह के संबंध में ज्ञान की, दीन की बात हो, वो ना तो ध्यान से सुने और ना उसको समझे, ना उस पर अमल करे। बात समझे? जब ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो समझेगा कहाँ से? जब समझेगा नहीं तो अमल कहाँ से करेगा? उस पर कर्तव्य कहाँ से करेगा? उस पर कर्म कैसे करेगा? जिसकी नीति ये हो कि ना मैं कुछ जानता हूं और ना मैं किसी की मानता हूं। समझ में आ रही है बात? यानी सबसे ज्यादा कमअक्ल वो इंसान है जो ना जानता हो और ना किसी की मानता हो। याद रखें, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि हम कमअक्ल ना बने, पागल ना बने, बेवकूफ़ ना बने, तो आज के बाद जो भी बात दीन की हो, अल्लाह के संबंध में हो या दुनिया की बात हो, कोई भी बात, कीमती बात करी जाए तो उसको ध्यान से सुनो और उससे नसीहत हासिल करो और उसे अपनी ज़िंदगी में लाओ, उस पर अमल करो, उस पर कर्तव्य करो। अगर तुमने ऐसा किया तब तो मानो कि तुम समझदार हो और अक्लमंद हो। अब तुम लोगों से कहा जाए भाई तुम पागल हो, तो तुम्हें कितनी बुरी लगेगी ये बात। और पागलों जैसे काम करोगे तो तुम पागल ही हो असल में। भाई पागलों जैसा काम क्या हो गया कि कोई तुम्हें समझा रहा है अच्छी बात, तुम उसकी बात को ध्यान से सुन नहीं रहे, ध्यान तुमने भटका रखा है, ना सुन रहे, ना समझ रहे, ना अमल कर रहे, काम तो कर रहे हो पागलों जैसे और अपने आप को पागल कहलवाने को तैयार नहीं हो। तो ये बेवकूफ़ इंसान की पहचान है। समझ में आ रही है बात? तो आज के बाद जो भी बात दीन की हो या दुनिया की हो सकता है दुनिया की बात बहुत कीमती करी जा रही हो, तुम्हें कहीं भेज रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं रास्ता ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे करना, तुमने उस पर लापरवाही की तो तुम्हें उसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम रास्ता भटक जाओगे, भूल जाओगे, धक्के खाते फिरोगे, ठोकर खाते फिरोगे, तो कितना बुरा अंजाम होगा। अब ये बताओ कि कौन सा, किस किस्म का इंसान दुनिया में ज़्यादातर ठोकर खाता है और तकलीफ उठाता है और नुकसान करता है? किस किस्म का आदमी करता है? तो याद रखें, वो इंसान दुनिया में ज़्यादातर ठोकर खाता है जो लापरवाह होता है और आलसी होता है, आलकसखोर। वो जिस काम में भी लापरवाही करेगा, आप खुद सोच लो इस चीज़ को। भाई कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है और उसमें लापरवाही करे, वो काम कभी ठीक से हो जाएगा? हैं? जवान ना है मुंह में? उसमें लापरवाही करे, उसमें आलकस करे, कभी वो ठीक से हो जाएगा वो काम? किसी भी काम को ठीक से करने के लिए बहुत तेज ध्यान की जरूरत है और लापरवाही बिल्कुल ना हो इंसान के दिमाग में, तेज ध्यान हो उस काम पे, तब वो काम सही अंजाम को पहुंचता है। तो हमारा दीन ये सिखाता है कि खुद भी सुखी रहो, दूसरों को भी सुखी रहने दो। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब पागलपना किसे कहते हैं? पागलपना, जो आदमी ऐंठ ऐंठ के और अकड़ के बात करे, वो पागल की निशानी है। अभी अगर तुम ऐंठते हो, अकड़ के बात करते हो, मैं तुम्हें पागल कहूँ, तुम्हें कितना बुरा लगेगा? और काम कर रहे हो पागलों जैसे, ऐंठ के बात कर रहे हो, अकड़ के बात कर रहे हो, हैं? अच्छा इंसान जो होगा, जिसको इज्जत मिलेगी, उस इंसान को मिलेगी जो दूसरों से नरमी से बात करेगा, प्यार मोहब्बत से बात करेगा। तो अब तुम बताओ कि तुम पागल बनना चाहते हो या अच्छा इंसान बनना चाहते हो? तो आज से नरमी से बात करना शुरू कर दो। नरमी अल्लाह की है और गर्मी किसकी है? हाँ। अब इतना समझाने के बावजूद भी अगर तुम ना समझ पाए तो फिर भी पागल हो। समझ में आ रही है बात? हाँ, फिर अपनी खुशी से चलो शैतान के रास्ते। फिर शैतान के रास्ते पे दुनिया में भी परेशानी है, बेचैनी है, तबाही है और मरने के बाद भी बर्बादी वाला जीवन है, जहन्नुम का जीवन, नरक की आग का जीवन।
तो हम देख रहे हैं कि जो है जगह जगह शैतानी माहौल है। शैतान तो अल्लाह की राह से हटाना चाहता है। जो आदतें हमारे अंदर गलत बन गई हैं उनको सुधारने की मेहनत करो। अगर हमारे अंदर आलकस है, लापरवाही है, उसको खत्म करो, अपनी अकल को ठीक करो। अगर हम जोर जोर से बोलते हैं, गधे की तरह अकड़ अकड़ के बोलते हैं, सबसे बुरी आवाज गधे की होती है, तो उस आदत को खत्म करें। नरमी से बोलना शुरू करें, खुद भी सुखी रहें, औरों को भी सुखी रहने दें। समझ में आ रही है बात? 10 आदमी खड़े हों और एक आदमी बड़ा अकड़ अकड़ के बात करे तो उसकी बात जो है अच्छे इंसान के दिमाग में चुभती है। और जो आदमी नरमी से बात करेगा, चलो एक बात तो वो है कि भाई कोई बात जोर से बोलने के लायक है। जैसे मान लिया कोई ऐलान करना है, कोई ख़त्म हो गया है, पब्लिक ज़्यादा है, तो वहाँ जोर से बोलना पड़ेगा, भाई ऐलान करना पड़ेगा कि भाई सभी मेहमान खाना खा के जाएं। तो वो तो एक अलग बात है। और एक आदमी खामखाई जो है ऐंठ ऐंठ के बात करे तो अच्छे इंसान के दिमाग में उसकी आवाज़ जो है चुभती है। तो देखो, अगर हमारी आवाज़ से, हमारे कर्मों से हम किसी को चुभते हैं तो अल्लाह हमसे कभी राजी नहीं होगा। अल्लाह की मखलूक को हम तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं, नरमी से बात करें, गर्मी से बात ना करें। सब तारीफ अल्लाह के लिए है। और धरती पर जितने भी इंसान हैं सबसे ज़्यादा बेकार उनमें अपने आप को समझें और सबकी इज्जत करें, सबकी कदर करें, खुद भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुखी रहने दें। जिन जिन लोगों के अंदर ये कमी है जो मैंने बयान की है अभी, अगर आप लोगों की नीयत सुधरने की है, इरादा दिल से है, अल्लाह फरमाता है कि जब तक लोग खुद अपने बदलने का इरादा नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तब तक हम उन्हें बदलते नहीं हैं। जब तक कोई भी इंसान या कोई भी कौम अपनी बुरी हालत से अच्छी हालत को बदलना ना चाहे, अच्छा ना बनना चाहे, नीयत ना करे, मेहनत ना करे, तब तक हम उसे बदलते नहीं है। अल्लाह फरमाता है, संसार का सच्चा मालिक, हमारा पैदा करने वाला। तो अपना इरादा बनाएं, नीयत बनाएं बदलने की, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बदलेगा। तो भाई संभलने की और बुराई से बचने की, अच्छाई पर चलने की नीयत और सोच बनाएं और इरादा करें और दिल से मेहनत करें तो अल्लाह ताला राह खोल देगा। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह ताला हमारी अकल दुनिया में खोल दे, सच्चाई को समझा दे, तो उसका इल्म हासिल करो, उसका ज्ञान हासिल करो। और ज्ञान हासिल करने के लिए हमारे चैनल के अंदर बहुत सिंपल और आसान ज़बान में सही ज्ञान समझाया गया है, जो अल्लाह का सच्चा रास्ता है, अल्लाह से जोड़ने वाला है, संसार के मालिक से जोड़ने वाला है। तो हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि आप जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद पहचान सकें और शैतान के धोखे से बच सकें। अल्लाह के आगे साफ दिल से तौबा करो, उम्मीद है कि वो तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा और तुमको जन्नतों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा। उस दिन अल्लाह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उन लोगों को जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों का हिसाब आमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं।